जय हिंद दोस्तों, आई शौराब वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। सभी लोगों को इंतज़ार रहता है वीडियो का और थोड़ा लेट हो जाया करता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वीक में एटलीस्ट एक वीडियो या 2 वीडियो तो अपलोड किए जाएं। तो प्रीवियस क्लास में काफ़ी टर्म्स कंप्लीट हुए थे, ठीक है, नाउन इन अपोजिशन एंड पार्टिसिपल वगैरह। एंड दिस क्लास विल बी फॉर न्यू टर्म्स जो आप लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे इसके बारे में, जैसे वोकेटिव केस, व्हाट इज़ वोकेटिव केस एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एंड इसके बाद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। इसके बाद हम चैप्टर क्लोज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या है कि आज हम सिर्फ 2 टॉपिक लेंगे, वोकेटिव केस जिसको बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एंड द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। सिर्फ 2 टॉपिक ये हम यूज़ करेंगे और इसका जो है हम जानकारी लेंगे। बाकी जो है बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, ये सब कंप्लीट हो जाएगा कल या परसों तक, मतलब 2 वीडियो में। तो उसके बाद क्या है, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर चैप्टर वाइज, जैसे नाउन का पूरा जो है ब्रॉड में पूरा करेंगे, उसका कंप्लीट उसका एनालिसिस करेंगे, क्या है नाउन, फिर उसका प्रोनाउन, फिर इसी तरह वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में स्पीच एंड नरेशन, ठीक है, एंड ये अपना वॉइस एंड सिंटैक्स अदर थिंग्स। तो इसके लिए क्या है वोकेटिव केस, एंड बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आए। सिर्फ आपको वीडियो देखना है एंड सुनना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट जरूर करें, जिससे क्या है हम अपना सुधार ला सकें। आपका जो है थोड़ा सा अगर आप सहयोग करेंगे तो हम इससे क्या है हम लोगों को क्या होगा, हौसला अफजाई होगा। बाकी हम कंटिन्यू तो रहेंगे ही, आपको पढ़ाएंगे ज़रूर, ठीक है। इट्स नॉट प्रोफेशन, इट्स पैशन, पढ़ाना अपना पैशन है। तो इसलिए क्या है आपको बने रहिए मेरे साथ और थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, जिसलिए हौसला हमारा बढ़ता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्या होता है वोकेटिव केस? द वोकेटिव केस इसको और हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ठीक है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है ये कौन? अपना वोकेटिव केस, ठीक है। अब नया चीज है, क्या होता है समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे होता क्या है। भाई मैंने यहां पर लिखा बॉयज, बॉयज डू योर वर्क। मैंने यहां पर लिखा बॉयज डू योर वर्क। और एक एग्जांपल लिखूंगा मैं यहां पर, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, कम इनटू द गार्डन, कम इनटू द गार्डन मनोज, ठीक है। यहां हम कहते हैं डू इट योर सेल्फ, डू इट एट योर ओन, कहते हैं। चलिए ओन, प्रीति, ठीक है। अब हमने देखिए यहां पर हो क्या रहा है, समझना क्या है ये वोकेटिव केस होता है कि नॉमिनेटिव एड्रेस। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हल्का सा बारीकी। मैंने यहां पर क्या किया, नाउन बॉयज, नाउन मनोज, नाउन प्रीति, ये जो 3 वर्ड हैं, इसमें मैं क्या कह रहा हूं, नाउन को संबोधित करा जा रहा है, ठीक है। यहां पर जिस नाउन को संबोधित हम कर रहे हैं इसका वोकेटिव केस होगा। क्या होगा? वोकेटिव केस होगा। एंड दिस विल बी यूज फॉर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, एज ए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यूज होगा, ठीक है। ये हो गया इसका वोकेटिव केस। जैसे हम किसी को बॉयज, लड़कों डू योर, अपना काम करो, तो हम क्या कह रहे हैं कि बॉयज को क्या कर रहे हैं, हम संबोधित कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं उसको, तो वो क्या हो गया, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का काम कर रहा है। एंड ये वोकेटिव केस इसमें यूज होगा इसका, ठीक है। ये हो गया वोकेटिव केस। अब हम कहते हैं कम इनटू द गार्डन मनोज, तो मनोज यहां पर क्या हो गया, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का काम कर रहा है, ठीक है। एज ए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यूज हो रहा है। एंड यहां पर डू इट एट योर ओन, प्रीति, प्रीति यहां पर क्या, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे अब इसको हम क्या कहते हैं,
डिफिनेशन की बात आती है, जैसे हम इसको डिफिनेशन के तौर पर देखें तो क्या हो जाएगा, ए नाउन यूज टू नेम, जैसे हम डिफिनेशन इसकी लिख दें, ए नाउन यूज्ड टू नेम, यूज टू नेम ए पर्सन और थिंग, ए पर्सन और थिंग, ए पर्सन और थिंग एड्रेस्ड इज क्या, इन दी वोकेटिव केस। अब ये क्या है, इन दी वोकेटिव केस, वही जो है क्या है, वोकेटिव केस में जो नाउन नेमिंग के तौर पर यूज होता है वो क्या है, उसका वोकेटिव केस होता है, एंड वो एज ए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस नाउन के तौर पर यूज होगा। तो यहां पर हम इसकी डिफिनेशन ये हो गई, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए नाउन यूज टू नेम ए पर्सन और थिंग, या हम कैसे, ए नाउन यूज नेमिंग ए पर्सन और थिंग, एड्रेस इज इन द वोकेटिव केस इज द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, दिस वन। ठीक है, तो इस चीज को, ठीक है, जैसे हम और एग्जाम्पल लिखिए, जैसे हम कहते हैं यहां पर अभी नहीं मजा आ रहा था, और जैसे हम कहते हैं ड्रिंक, यहां हम एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए ड्रिंक। अब यहां पर जरूरी नहीं कि हम किसी की नॉमिनेटिव क्या है कि किसी बंदे को यूज करें, नाउन होना चाहिए बस। ड्रिंक प्रेटी क्रिएटिव, प्रेटी क्रिएटिव, ठीक है। अब ये यहां पर देखिए, ये इसका वोकेटिव केस होगा ड्रिंक का, ठीक है। प्रेटी क्रिएचर, ड्रिंक पियो, प्रेटी क्रिएचर पियो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी चीज को यहां पर क्या है, प्रेटी क्रिएचर क्या है, यहां पर नाउन हो गया, इसको हम क्या कर एड्रेस कर रहे हैं, और यहां पर ये वर्ब के तौर पर यूज हो गया ड्रिंक, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, ये छोटा सा एग्जांपल है, बीच में क्या कंफ्यूजन, बीच में भी आ सकता है, कहीं भी सेंटेंस में, ये नहीं कि अंत में आए या पहले आए, कहीं भी आ सकता है, ये एज ए नाउन वोकेटिव केस होगा, नॉमिनेटिव एड्रेस होगा। जैसे हम कहते हैं यहां पर आर यू कमिंग, आर यू कमिंग मदर, तो यहां पर क्या हो गया, मदर का जो है वोकेटिव केस होगा एंड एज ए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस से यूज होगा। अंडरस्टूड। चलिए, ये हमारा नॉमिनेटिव एड्रेस खत्म हो गया, एंड नेक्स्ट विल बी द नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। क्या होता है भाई, ये भी नया नया टर्म्स है, काफी लोग सुने होंगे एंड कुछ लोग इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसका क्या होता है। ये सब बीच में जब चैप्टर शुरू कर देंगे तो उसमें सब ये बीच में टर्म्स आएंगे, फिर आप तुरंत आप क्लिक करें, अरे सर ने बताया था भाई ये तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें आसानी होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो हम ज़्यादा वहाँ पर डिफाइन नहीं करें और हम तुरंत बढ़ते चले जाएंगे, तो इससे क्या हमारी स्पीड मेंटेन रहेगी, ठीक है, और ज़्यादा जो है बोरिंग नहीं लगेगा बीच में। तो अगला है द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। वही नॉमिनेशन मतलब क्या होता है, किसी का नेमिंग, किसी का एड्रेस करना, ठीक है। उसके बाद क्या है एब्सोल्यूट, मतलब क्या, पूर्ण, जो अपने एड्रेस का, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब कि जो अपने आप में बिना किसी सहारे क्या हो, पूर्ण हो, मतलब क्रिया उसमें ना हो, क्रिया। अब कोई चीज का क्या है पूर्ण कैसे होगा, उसका कोई सहारा, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब होता है कि किसी बिना सहारे को क्या पूर्ण हो और अपना जो है खुद को अपने आप को डिफाइन कर ले एक सेंटेंस में। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे तब समझ में ज्यादा आएगा। जैसे हम कहते हैं वेदर, एग्जांपल लिख लें हम यहाँ पर, वेदर परमिटिंग, ठीक है, वेदर परमिटिंग, कॉमा, वी शैल गो फॉर ए वॉक, वी शैल गो फॉर अ वॉक। मतलब क्या हो गया कि क्या मौसम हमें परमिट कर रहा है, मौसम हमें परमिट कर रहा है, मौसम मतलब अच्छा है। वी शैल गो फॉर, हमें क्या है जाना चाहिए, कहाँ, वी शैल गो फॉर, हम जा सकते हैं या जाना होगा, हमें क्या है वेदर परमिटिंग। अब देखिए यहां पर जो वेदर वर्ड आया है, ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे हम इट बीइंग फाइन वी वेंट
वेंट आउट। अभी एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, द सन हैविंग राइजन, the sun having risen, they set off। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, वेदर नाउन है, ठीक है। यहां पर इट बीइंग फाइन वी वेंट आउट, इट, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सन हैविंग राइजन दे सेट ऑफ, सन। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो शब्द अंडरलाइन है इसमें जो है, देखिए 1 2 एंड ये तीनों जो ये अंडरलाइन शब्द हैं, तो क्या है, इनका यूज जो हुआ है नॉमिनेटिव केस में होने पर भी, इनसे नॉमिनेटिव केस में यूज होने पर भी इनसे संबंधित वर्ब्स का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान देंगे, इनका जो है नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होने के बावजूद इनमें वर्ब्स का प्रयोग नहीं हुआ है। और मुख्य वाक्यों से ये शब्द क्या है, पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं, ये जो मुख्य वाक्य है इससे जो है, इसमें इनके साथ वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये मुख्य वाक्य जो इतना पूरा वाक्य है इसमें पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये अपने आप में पूर्ण है विदाउट यूजिंग ए वर्ब। देखिए पार्टिसिपल से जुड़ के कैसे, देखिए यहाँ पर परमिटिंग, परमिट प्लस आईएनजी लगा दिया और परमिटिंग हो गई। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। पढ़ाया था मैंने अभी, देखिए बताया था मैंने कि जब हमारी अगली क्लासेस चलेंगी तो उसमें पिछला जो है सब कवर हो चुका होगा, ठीक है। कहीं पर भी आप डाउट नहीं रखेंगे, तुरंत आपको अगर प्रेजेंट पार्ट कोई दिक्कत है, मेरे पुराने वीडियो में जाइए, लेक्चर को पूरा सुनिए, ध्यान समझाए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं, सारा मैंने उसमें आराम समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे इट बीइंग फाइन, दिस इज आल्सो प्रेजेंट पार्टिसिपल। द सन हैविंग राइजन, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज हुआ है। और इनके साथ ये नॉमिनेटिव जो केस में यूज होकर नाउन, ये क्या है, नाउन जो है सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल की मदद से पूरे वाक्य में क्या है, अपना जो है अर्थ पूर्ण रूप से दे रहा है, ठीक है। और ये जो है पार्टिसिपल के साथ इनको जोड़ दिया गया, इनको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कुछ नहीं अगर क्लियर नहीं होता है कोई टॉपिक, प्लीज कमेंट करें कि सर ये कमेंट नहीं हो रहा। मेरा जो है नंबर भी आप जो है नोट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऑलरेडी। अगर आप कुछ डाउट हो डायरेक्ट आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक स्पेशली पढ़ना है, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए एंड डायरेक्ट यू कैन कॉल मी, ठीक है। टाइमिंग रहेगा, आप कॉल कभी भी कर सकते हैं मेरे को, ठीक है, बट आफ्टर 3 o'clock, ठीक है। 3 बजे के बाद आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है थोड़ा सा जस्ट हम ले लेते हैं। नाउन हम पढ़ाएंगे, लेकिन नाउन में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन एक वर्ड आता है। डाउट नहीं रखिए क्लासिफिकेशन, नाउन क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। वो डाउट, टाइप्स अलग चीज होती है, क्लासिफिकेशन अलग चीज होती है, तो ये सब क्योंकि मिस नहीं करेंगे, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसलिए मैं आपको ये जस्ट कवर किए दे रहा हूं। वर्गीकरण क्या है नाउन का, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न, ठीक है। क्या होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन, भाई देखिए नाउन अपने टाइप तो अलग हो गया, टाइप तो 5 टाइप होते हैं, वो सब पढ़ाएंगे हम क्लास में, डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है, क्लास वर्गीकरण कैसे करते हैं इसको, 2 टाइप्स में। कितने, 2 टाइप्स। एक होता है काउंटेबल, सबने सुना होगा, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये हमारा जो है इस तरह हम क्लासिफाइड करते हैं नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है भाई, काउंटेबल मतलब गणनीय, अगणनीय मतलब जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर काउंटेबल में अ पेन, 2 फ्लावर्स या 3 बुक्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या, ये क्या है, काउंटेबल है, 1 2 3 4 जितना भी है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं हम, अनकाउंटेबल। जैसे हम कहते हैं मिल्क, आप दूध को गिन सकते हैं, नहीं। वाटर नहीं गिन सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई और वर्ड ले लीजिए, मिल्क, वाटर एंड हम कहते हैं अनकाउंटेबल में कुछ भी कहते हैं, सी, ठीक है,
माउंटेन, तो क्या ये अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन, ठीक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन नाउन हो गया कंप्लीट। अब जो है हम जो है आपको नेक्स्ट जो होगा वो होगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग, बता देता हूं मैं आपको जिससे आप तैयार रहें उसके लिए। दिस विल बी द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, ठीक है। ये जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बने रहिए मेरे साथ एंड